हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मैं आपको बताया था क्लास 9th का वास्तविक संख्याएं का फर्स्ट चैप्टर है ये। इसमें मैं आपको कुछ थ्योरी पढ़ाया था। इसका आज सेकंड क्लास में लाया हूँ। फर्स्ट क्लास के अंतर्गत मैंने क्या पढ़ाया पहले उसको हम चर्चा करेंगे। इसके बाद सेकंड क्लास में मैं आपको क्या थ्योरी पढ़ाऊँगा उसका मैं पूर्ण चर्चा कर रहा हूँ। आज मैंने लिख लिया हूँ ताकि टाइम सेविंग हो पाए, क्योंकि लिखना यहाँ पे और आप लोगों को लिखाना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। इस कारण मैं पहले ही लिख दिया हूँ। आज सिर्फ आपको समझाऊंगा। समझाने के बाद जो भी क्वेश्चन होगा उस सभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया कल उस सभी का पहले चर्चा कर लेता हूँ। तो कल की टॉपिक था प्राकृतिक संख्याएँ। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होता है वो सभी प्राकृतिक संख्या होता है। इसको हम पढ़ाया था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या में यानी गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर, जीरो को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला पढ़ाए थे हम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जिसमें पूर्ण संख्या में यानी प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या में शून्य और ऋणात्मक चिन्हों को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा -4, -3, -2, -1 है ना, 0 हो जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4 चला जाएगा। और ये न जाने कहाँ से आता है, यानी -इन्फिनिटी से लेके प्लस पॉजिटिव तक जो जाएगा वही संख्या होगा पूर्णांक संख्या। इसके बाद हमने आपको बताया था सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है वही सम संख्या होता है। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्या है। ठीक है। इसको हम पढ़ाए थे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता हो वह संख्या विषम संख्या होता है। ठीक है। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी विषम संख्याएँ हैं। ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे, ये मैं लिख चुका हूँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका यौगिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या। इसका दूसरा नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं यौगिक संख्या क्या होता है। यौगिक संख्या यानी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित होता है, वही होता है यौगिक संख्या। जो एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से, यानी एक को और अपने से छोड़कर किसी और संख्या से जो कट जाएगा उसको हम बोलेंगे संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। एग्जाम्पल लिखा है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सभी आपका संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या है। इसके आगे भी हो सकता है, देखो 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, फिर 17 नहीं होगा, क्योंकि 17 एक से तो कटता है, 17 से कटता है, लेकिन 17 किसी और अंकों से नहीं कटता है, इसलिए 17 नहीं होगा। ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। 4 क्यों हुआ है? तो 4 देखो एक से भी कटता है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर में समझा रहा हूँ। संयुक्त संख्या जैसे 4 है, 4 जो है वो एक से भी कटेगा। ठीक है। और 2 से भी कटेगा, 4 से खुद से ही कटेगा, यानी कि एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से जो कट जाता है वही संख्या होता है आपका कौन सी? यौगिक संख्या होता है, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं या संयुक्त संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अगला है, इसका हम बताएंगे आपको। अगला है आपका असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या क्या होता है? तो वे प्राकृतिक संख्या को असहभाज्य संख्या तब कहेंगे जब उन दोनों दिए गए संख्याओं का HCF एक होता है। यानी किसी भी अभाज्य संख्याओं का HCF एक होता है, या किसी भी दिए गए सह अभाज्य संख्या का HCF एक होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? असहभाज्य संख्या। जैसे 9 और 16, 9 और 16 इसका HCF कितना होगा? 1। 3 और 7 इसका भी HCF एक होता है। 5 और 9 इसका भी HCF एक होता है। अब HCF निकालते हैं कैसे उसको भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ क्लास बाद। ठीक है। अभी आप इतना ही समझे और थ्योरी कलम कॉपी लेकर ही बैठे और सभी थ्योरी को नोट करते रहे। ठीक है। इसके बाद आता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहते किसको हैं? ठीक है। यानी पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक के पहले प्लस चिन्ह छुपा होता है। जो भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे मान लो 4 लिख दिए, 8 लिख दिए, 10 लिख दिए, या कोई 100 लिख दिए। ठीक है। इसके पहले अगर हम कोई संख्या से सूचित नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि इससे पहले क्या छुपा होता है? प्लस। इससे पहले प्लस छुपा होता है, इससे पहले प्लस, इससे पहले प्लस छुपा होता है। ठीक है। तो जो धनात्मक संख्या होती है, जो प्लस पॉजिटिव में लिखा जाता है, वो पॉजिटिव चिन्ह लिखा नहीं जाता, वो छिपा होता है। ठीक है। यहाँ पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। देखो पूर्ण संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक के पहले प्लस चिन्ह छुपा होता है। ठीक है। जो प्लस चिन्ह होता है ना वो छुपा होता है। और आगे बढ़ेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर।
पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट 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 के पहले यदि हम ऋणात्मक चिन्ह जोड़ देते हैं तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में किसी भी संख्या के पहले अगर हम माइनस लगा देंगे, वो संख्या जो होगी वो ऋणात्मक संख्या होगी। जैसे यहाँ देखो -1 -2 -3 -4। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे होंगे। तो इसका अगला जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं अगले टॉपिक में बताऊँगा, अगले क्लास में बताऊँगा, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। अगर ये चैनल पे आप लोग आए हैं तो ज़रूर देखें, और ये वीडियो देखने के बाद आप अपना रिएक्शन कमेंट में दे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।